अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक आप दोस्त की फरमाइश पर एक बेहतरीन मेडिसिन पायरोजीनम, जो कि आजकल के माहौल और जिस तरह वबाई हालात हैं उसके मुताबिक उसकी काफ़ी ज़रूरत है, उसके बारे हम डिस्कशंस करेंगे। दवाई का नाम है पायरोजिन भी कहते हैं और पायरोजीनम भी। ये अफूनत ज़दगी, खून में जहर का समीयत का सरायत कर जाना यानी सेप्टिसीमिया, इसमें काम आती है। इसकी अलामात 4 जगह पे बहुत बेहतरीन काम करती है। अलामात के मुताबिक बच्चा जन्ने के बाद ब्लड के अंदर अफूनत का हो जाना यानी खून का जहरीला हो जाना, उसके बाद फूड पॉइजनिंग। आजकल बेशुमार वाक़यात हो रहे हैं गलत फूड खाने की वजह से या बासी खाना खाने की वजह से, घरों के अंदर भी और होटलों में जो खाना खाते हैं होटलों का, उनमें अगर बासी खाने आ जाएं तो भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है, खून जहरीला हो जाता है। दूसरा, नज़ला ज़ुकाम खांसी से भी जो है ये मसला जो है वो सामने आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग कान कनी का काम करते हैं, जो लोग ऐसे हमारे वो दोस्त जो हमारे लिए काम करते हैं, गटरों में सफाई के लिए नीचे उतरते हैं बने हुए बड़े बड़े कुओं में, और वहाँ पे जहरीली गैस इकट्ठी होती रहती है, उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, या कानकनी के दौरान डीप जब वो जाते हैं और वहाँ पर भी गैस का मसला बन जाता है, गैस चढ़ जाती है उनको, कोयले की गैस, उसके लिए भी ये बेहतरीन मेडिसिन है। इसमें मरीज़ जो है उसको खून के अंदर नॉर्मल जिस्म से ज़्यादा उसको खून में तपश महसूस होती है, और ये टाइफाइड की बेहतरीन मेडिसिन में शामिल होगी, क्योंकि इसकी अपनी मखसूस अलामात है। 3 बेहतरीन अलामात के साथ ये मेडिसिन नुमाया है। इसको डायग्नोज़ करना बड़ा आसान है, क्योंकि पायरोजीनम में मरीज़ यानी तपे मुहर्रका में टाइफाइड में मरीज़ नीचे को खिसकता चला जाता है, मरीज़ को खुद महसूस होता है, लेटा कहीं होता है, नीचे को वो जाता महसूस होता है। इसकी सबसे जो बड़ी अलामत है वो आर्निका में पाई जाती है। ये कैफियत जो है, जिस्म दुखता है मगर पायरोजीनम में बेचैनी और मरीज़ को महसूस होता है कि मौत आई कि आई, मगर आप पायरोजीनम देकर मरीज़ को उसकी इस कैफियत से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, पायरोजीनम को अपना जो बेड है वो बड़ा सख्त महसूस होता है, हालांकि ये कैफियत आर्निका में भी है और पायरोजीनम के अलावा टाइफोडीनम में भी है। इसको हम किस तरह से डायग्नोज़ करेंगे, किस तरह से हम फाइनल करेंगे? मरीज़ को अपना जो बिस्तर है वो सख्त, चाहे वो नरम तरीन बिस्तर पे पड़ा हो, उसको अपना बिस्तर जो है वो सख्त तरीन जो है वो महसूस होता है। ये कैफियत आर्निका में भी पाई जाती है, मगर हमने पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को सामने रखते हुए मरीज़ को मेडिसिन देनी है। बहरहाल टाइफाइड में ये तीनों मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं और अरसे से इस्तेमाल हो रही हैं और कामयाबी के साथ इस्तेमाल हो रही हैं। पायरोजीनम भी उनमें शामिल है। मरीज़ बिस्तर में लेटा लेटा बेचैन होता है, करवटें बदलता है, ज़ुबान आप देखेंगे तो वो साफ़ शफाफ ज़ुबान होगी मगर उसमें जगह जगह पे शगाफ पड़े होंगे। ये इसकी एक टिपिकल अलामत है। खून में अफूनत की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे दाग, फोड़े या फिंसियाँ भी सामने आ सकते हैं, मगर इसकी मखसूस अलामत सामने रखते हुए कि उसको बेड जो है वो सख्त महसूस होता है, ये अलामत अगर नहीं है, ये सिम्टम अगर नहीं है तो पायरोजीनम मेडिसिन नहीं बनती। इसके मरीज़ की ज़ुबान आप ऐसे हैरान होंगे कि बिल्कुल साफ शफाफ जैसे वार्निश की गई हो, ऐसे उसकी ज़ुबान महसूस होती है। उसका पसीना बदबूदार, उसका पखाना या पेशाब इंतहाई बदबूदार होता है। ऐसी सूरत में आप
पायरोजिनम को इस्तेमाल करें। ये खून की जितनी भी अफूनती बीमारियां जैसे मैंने बताया, और ज़चकी के बाद अफूनत का ब्लड के अंदर सरायत कर जाना, और नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी बाज़ दफ़ा जो जहरीले अनासर हैं वो जिस्म के अंदर गिरते हैं, जैसे नज़ला गले के अंदर गिरता है, उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। मरीज़, आखिरी बात मैं आपको चलते चलते बताता चलूँ कि मरीज़ बज़ाहिर सेहतमंद लगेगा मगर अंदर से सख्त बीमार होता है। ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं होता। फ़ौरन उनके ऊपर नज़र रखें, डॉक्टर के पास ले जाएं, मुआयना करवाएं, टेस्ट करवाएं और फ़ौरन रिपोर्ट्स करवाएं। उसके बाद आपको पायरोजिनम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके जितने भी अखराज हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, बदबूदार होंगे। पोटी पखाना सब, बच्चों में, बड़ों में, सब में। जहाँ भी ऐसी अलामात आप देखें, आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।